नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं आज मैनपुरी से महाभारत। मैनपुरी जो शहर है किसानों का, खेती का और साथ ही मुलायम सिंह यादव का। जी हाँ, हम इस वक्त मैनपुरी के सिंधिया तिराहे पे हैं और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और मैनपुरी के बहुत से मुद्दे हैं, उस पर भी मैनपुरी के लोगों से बात करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे, असम के एक सांसद हैं बदरुद्दीन, जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद है और उन्होंने कहा है कि गठबंधन देश से मोदी को निकालेगा और मोदी उसके बाद चाय और पकौड़े बेचेंगे। तो सवाल यह है कि अब मोदी को अपशब्द कहकर ही विपक्ष चुनाव जीतेगा। देखिए रिपोर्ट। (2019) का चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेता घटिया राजनीति पर उतारू हैं। इन नेताओं ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। विपक्ष के नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घटिया बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए AIDUF के नेता बदरुद्दीन अजमल ने देश को शर्मसार करने वाला बयान दिया है। बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा, पहले आप सुनिए। जितना गठबंधन है हम भी उसमें हैं, वो सब मिला के मोदी जी को इस देश से बाहर निकालेगा। मोदी जी जाके कहीं ना कहीं चाय का दुकान बना के चलाएगा, पकौड़ा भी बेचेगा। अब बदरुद्दीन अजमल को कौन बताए कि वो नरेंद्र मोदी का नहीं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई नेता प्रधानमंत्री को देश से बाहर निकालने की बात कर सकता है? क्या कोई नेता प्रधानमंत्री के लिए पकौड़े बेचने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा किया है जिससे पूरा देश शर्मसार है। लेकिन बात केवल बदरुद्दीन अजमल की नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन ने भी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बीएसपी नेता गुड्डू पंडित और रामपुर से एसपी उम्मीदवार आजम खान ने भी पीएम के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। तेरे घर पे आ रहे ना मिल जावे मेरे सुन ले धिंग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम गुड्डू पंडित तेरे योगी तेरे मोदी जिससे लड़ रहा हूँ जो चले गए। 50 बरस बाद इन्हें करना होगा, उसे आज तय करेंगे। 50 बरस बाद जो करना होगा। इन्होंने तुम्हारे हाथों में झाड़ू देने के लिए सफाई अभियान चलाया है। ये झाड़ू तुम्हें देना है। और मैंने कौन सा अभियान चलाया है? तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने का। पीएम के खिलाफ इस बयानबाजी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनकी खींच हम समझते हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ झूठे और गाली गलौज की भाषा का उपयोग दुरुपयोग रोज कर रहे हैं, तो बाकी भैया सीख रहे हैं उनसे, और ये सब महागठबंधन के साथ चलने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष की ये बयानबाजी कांग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी की देन है। चुनावी रैलियों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते रहे हैं, उन्हें चौकीदार चोर है कहते रहे हैं और नारे भी लगवाते रहे हैं। अब जब देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी, जो तकरीबन 60 सालों तक सत्ता में रही है, वो अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो छोटी पार्टियों को कौन रोकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैनपुरी से आज हम बात कर रहे हैं, क्या विपक्ष ने एक नई रणनीति बना ली है? प्रधानमंत्री पर वार करो और इसी से प्रहार कर कर चुनाव जीतो। मेरे साथ जो मेहमान हैं सुहेल, उनका परिचय करा देते हैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ शिवदत्त भदौरिया है बीजेपी से, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अजय दुबे साहब हैं, AH हाशमी है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और बीएसपी नेता शुभम सिंह भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। और जो सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या बदजुबानी से जीतेंगे? जितना वार करो, जितना प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहो, उससे ही चुनाव जीत सकते हैं, और कोई रणनीति नहीं है सर? हम गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। बदरुद्दीन इस प्रकार की किसी भी बदजुबानी का हम समर्थन नहीं करते। मतलब प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द ना कहे, ये इस मन से आप कहेंगे? प्रधानमंत्री मौत का सौदागर कहने कोई अलग बात है, मौत का सौदागर आपकी नेता कह रही थी। राहुल गांधी जी देखिए, के बारे में भी नहीं कहना चाहिए। ये बड़ी बात नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन ये बोलिए कि राहुल गांधी जब चोर कहते हैं तब ठीक है? चोर राहुल गांधी जी नहीं कहते, ये जनता की आवाज है। छोड़िए ना, हर मन से कहते हैं, हर मन से कहते हैं, हर मन से कह रहे हैं सर।
जनता की आवाज है। इनको 14 में जनता ने जवाब दिया था, 19 में फिर देगी। सर ये बताइए क्या गाली से जीतेंगे आप? जी गाली जी कह रहे हैं आप? देखिए सुनिए ना, बात जवाब सुनिए ना। बोलिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत की फिजाएं हों तो नफरत कौन करता है? मोहब्बत की फिजाएं हों तो नफरत कौन करता है? अगर माहौल अच्छा हो बगावत कौन करता है? तो गाली कौन दे रहा है? जवाब सुनिए। हाँ। हालात ये है कि अगर मोदी जी को बदरुद्दीन जी ने ये कह दिया पकौड़े सेकेंगे, देखिए वो हमारे देश निकाल देंगे, वो हमारे देश के से निकाल देंगे। सुनिए ना, सुनिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन कल वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे नहीं रहेंगे तो पकौड़े तो देश निकाल देंगे आप। पकौड़े देश निकाला दे देंगे। पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सम्मानजनक शब्द है। उन्होंने कहा, ये सम्मानजनक शब्द है। सम्मानजनक शब्द है। उन्होंने दिया कि पकौड़े सेकना, पकौड़े सेकना नहीं, पकौड़ा बेचना अपमान है। पकौड़ा बेचना अपमान है। पकौड़ा बेचना मोदी जी ने कहा। आप कह रहे हैं पकौड़ा बेचना अपमान है? नहीं, हम नहीं कह रहे। तो आप हम नहीं कह रहे। मोदी जी ने कहा है, अगर मोदी जी के लिए बदरुद्दीन जी ने कहा है कि पकौड़े बेचेंगे तो अपमान के नहीं, देश निकाला। ये लोग हम नहीं करते। और जहाँ तक आपने अभी सवाल किया कि लोगों ने कहा, साथी को बोलने दीजिए, वो भी साथी सुनिए ना, सुनिए, अरे वो भी साथी है। सौदागर की बात का देश में जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जितनी भी लोगों की जान गई, सब बीजेपी के टाइम में गई। इसलिए क्या कहना चाहिए उनको, ये बताइए आप। देश के सबसे पहली क्रांति 1857 की क्रांति में 84 शहीद हुए थे। उन 84 शहीदों में 48 मुस्लिम समाज से थे। और ये लोग सुनिए पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। उन मुस्लिमों को ये बात पे कहते हैं कि देश से निकल जाना चाहिए। ये उनसे कहते हैं कि इनको देश से निकाल देना चाहिए। क्यों? तुम्हारा एजेंडा है, यही एजेंडा है तुम्हारा। इनकी मात्र संस्था जो कि 60 साल तक नहीं, ये किसने यही एजेंडा है तुम्हारा। भारतीय जनता पार्टी लोगों से सवाल करिए। नेता राज करेंगे जो किसी भी धर्म के लोगों को देश निकाला देंगे? नहीं होगा सर, नहीं होगा। ऐसा किसी ने बयान नहीं दिया। सुनिए सुनिए, अब लोगों के सुनिए, लोगों के सुनिए, लोगों से। किसने दिया है? जनता पार्टी के लोगों ने किसने दिया है? बदजुबानी पर मैं सवाल ले रही हूँ। जो बदजुबानी हो रही है प्रधानमंत्री, अब लोगों के सवाल तो सुन लीजिए। हाँ सर, मतलब जो है मैम हमको 10% जब आरक्षण दिया गया तो इन समाजवादी से हम ये पूछ रहे हैं, इनके आरक्षण में हमने छेड़खानी नहीं की है। और मायावती बहन जी ने हमारा समर्थन भी किया और कांग्रेस वालों ने समर्थन किया। रामगोपाल जी ने हमारे विपक्ष में क्यों वोट किया? आरक्षण पर पूछ रहे हैं, पर मैं अभी बदजुबानी पर सवाल ले रही हूं। आरक्षण जवाब सुनिए। आरक्षण नहीं सर, अभी बदजुबानी पर हम बात कर रहे हैं नेताओं की। आज हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पे ये कहा है, कोई लेजर लाइट जो पड़ी थी, कि इतना डर गए हैं राहुल गांधी अपनी मम्मी के आंचल में इनको छुप जाना चाहिए। सर बताइए, ये बात सही है? बदजुबानी हर तरफ से होती है। ये बदजुबानी हर तरफ से। इस तरह के बयानों की जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आज बजरंग अली कहा है, ये पूरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। ये सुनिए, बजरंग बली को दलित बताने वाले कौन लोग हैं? बजरंग बली को दलित, भगवान की जाति बताने वाले लोग हैं। सुनिए सवाल। मैं भाजपा के नेता ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी ये कहते हैं कि मतलब बजरंग बली दलित हैं, ये राजनीति नहीं है ये। चलिए सर, वो सवाल कह रहे हैं, वो सवाल कह रहे हैं जब बजरंग बली, कोई अली बजरंग बली कहता है, कोई बजरंग बली का धर्म बता रहा है, ये गलत नहीं है। अब तुम कहोगे हमको अली का वोट चाहिए तो हम भी कहेंगे जंगल चोट में हमको बजरंग बली का वोट चाहिए। ठीक है, ये तो गलत है ना सर। देखिए, गलत का जवाब गलत नहीं हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी गलत का जवाब गलत नहीं हो सकता। प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि अली और बजरंग बली का मुद्दा किसने उठाया और नोटिस किसे दिया गया? योगी जी ने, आजम खान जी ने। सर वो कह रहे हैं मायावती और आजम खान जी ने। क्योंकि पकोड़े वाली बात हो रही थी तो मैं कहूँगा, मोदी जी ने ये नारा दिया था मेक इन इंडिया को, मेक इन इंडिया का नौजवानों को। अब नौजवान जब रोजगार मांगते हैं तो भजिया पकोड़े तलने की बात कहते हैं। तो नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं कि नेता आखिर बदजुबानी क्यों करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए स्तरहीन शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जी सुहेल जो कह रहे हैं, हम लोग अभी बदजुबानी पर बात कर रहे हैं, अगर उस पर आप अपने सवाल रखें तो बेहतर। जी मैडम, ये इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी के नेता से, 28 साल से समाजवादी पार्टी यहाँ मैनपुरी में काबिज है, उद्योग कहाँ गए? विकास की बात करते हैं, विकास पे आए ना। मैनपुरी के लोग हैं और इसीलिए मैनपुरी केंद्र में नहीं, सुनिए सवाल सुनिए। मैनपुरी सर बदजुबानी पे नेता बदजुबानी क्यों करते हैं? नेता बदजुबानी क्यों करते हैं? टीआरपी नेताओं के भी एक जरूरी है, जैसे मीडिया के लिए जरूरी है। टीआरपी देखिए कैसे नब्ज, देखिए मैं कह रही हूँ वोटर की नब्ज पकड़ रहे हैं, नेताओं की नब्ज पकड़ रहे हैं। नेताओं को भी टीआरपी चाहिए,
जी बोलिए। मैम, अगर बदजुबानी की बात करें तो मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। भाजपा के एक सांसद ने हमारे जो उत्तर प्रदेश में एक डीएम साहब के सामने एक अपने ही विधायक को गिन के 7 जूते मारे, तो आप ये बदजुबानी है, इसे क्या कहें? बताइए सर, जवाब दीजिए। जवाब कर दिया गया। सुनिए, माननीय जितना अपमान समाजवादी पार्टी में आदरणीय मुलायम सिंह जी का हुआ, आज दिन तक किसी पार्टी में नहीं। ये बताइए, ये बताइए। यानी नेता के जूते मारने का जवाब मुलायम सिंह से जोड़ दिया। वो कह रहे हैं बदजुबानी तो है, सुनिए एक और सवाल सुनिए। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर सवाल ले लीजिए। आप बात करते हैं मुलायम सिंह के साथ वो कह रहे हैं किस तरह का बर्ताव किया आपने? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि अडवाणी जी के साथ में जो बर्ताव हुआ, बताइए मनोहर जी के साथ और आज भी आदरणीय, उनका किसी ने अपमान नहीं किया। हमारे यहाँ 70 साल है वो। चलिए ठीक है, सवाल सुनिए। सवाल चुनाव चल रहा है, देश के गृह मंत्री थे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने बहनोई को सुखावाद में राजीव यादव को अपनी सिक्योरिटी के द्वारा पिटवाया था, उस पर बताएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? राजीव यादव को पिटवाया था। राजीव यादव को पिटवाया था। वो जानते नहीं, उस बारे में बोलना नहीं चाहते। किसी को नहीं पिटवाया। अगर देखिए कोई मारपीट हो तो FIR हो, दिखाइए आप। ठीक है। कोई चार्जशीट हो, दिखाइए आप। दिखाइए। ठीक है, अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल सुनिए। दिखाइए। जो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है सम्मान नहीं करते हैं, नेताजी यहाँ एक बार भी वोट नहीं मांगेंगे आके, उन्हें फिर भी हम यहाँ से 6 लाख से वोटों से जिताने का। ठीक है, वो नहीं भी मांगे वोट, ये मुलायम सिंह के गढ़ में उनके समर्थक। बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यहाँ पर, और 5 साल में कहा था 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। मैनपुरी में बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। मैनपुरी के इश्यूज पर भी बात करेंगे, लेकिन आप नेताओं की जुबान पर बात करें। आखिर नेताओं की बदजुबानी का इलाज क्या है? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैडम, सच यही है, आपने इतने लोगों को रोजगार दिया जी इस तरह के बयान देता है, भाजपा और निश्चित तौर पर अपने वोट बढ़ाने के लिए देता है, यद्यपि ये विधान गलत है। सर सवाल तो नहीं होना चाहिए। सुचारिता उनकी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की है, जो ये आगाह करे, चुनाव आयोग आगाह करे। बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है इस तरह की बदजुबानी चुनावों में क्यों हो। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस के नेता से सवाल लीजिए, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने रास्ता दिखाया, क्योंकि उन्होंने बदजुबानी हर चीज की शुरुआत आप ही से होती है। बात यदि राफेल के मुद्दे पर आती है, अभी बदजुबानी की बात करिए, राफेल की बात करिए। जवाब नहीं देते, कहते हैं बदजुबानी हो रही है। जेपीसी राफेल का जवाब नहीं देते। बताइए सर, जवाब देंगे। करा ली जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या बात है? नहीं हो रहा है कि जो सोहेल, मुझे तो लगता है सोहेल, मुझे लगता है कि एक बार एक वोट यहाँ पर भी ले ले। हर डील में कमीशन लेते हैं, हर डील में कमीशन लेते हैं। एक वोट यहाँ की जनता से लूंगी। क्या बदजुबानी नेता करते हैं? ये कोई मुद्दा है चुनावों में? है मुद्दा? नहीं है। आप लोगों को क्या चाहिए इस चुनाव के बाद? विकास चाहिए। ठीक है, सवाल पूछिए। सवाल मैडम, इनकी ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार, पूछिए मैनपुरी में कितनी इंडस्ट्री लागे। किससे सवाल पूछे? बीजेपी से ऊपर भी इनकी सरकार, नीचे, जबकि सफाई नीचे थी और कांग्रेस के ऊपर, तब ये कहते हैं। चलिए आपसे सवाल है, कह रहे हर जगह आपकी सरकार, तो सवाल आपसे। सरकार है, इन्होंने पिछले 5 वर्ष सरकार चलाई, इतनी अच्छी चलाई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको तीसरे नंबर पर 325 सीटें दी, 1 नंबर पर पहुंचा दिया। ठीक है सर, पर अपना हिसाब दे दीजिए ना, अपने 2 साल का भी हिसाब दीजिए, अपने भी 2 साल का हिसाब दीजिए, सिर्फ उनके 5 साल मत गिनाइए। मैम, इनकी सरकार इसलिए आई, इनने कई राम मंदिर बनाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, ये फेल हो गए, इसलिए अब से 0 पे पहुंचेंगे। पिछली बार थोड़ा मुझे समय लगेगा। मैं अभी बोला, तभी तो कह रहा हूँ, मैंने नहीं बोला। अभी पिछले बजट में इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे हिंदुस्तान में। कितनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। ठीक है, स्मार्ट सिटी का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, स्मार्ट सिटी का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ मैनपुरी में भी उमड़ रहा है। राम मंदिर मेरी आस्था का प्रश्न है, निश्चित बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। सिटी पूछ रहे, स्मार्ट सिटी तारीख नहीं बताएंगे, पूछ रहे कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मैनपुरी कब बनेगी स्मार्ट सिटी? कब बनाएंगे? उद्योग कब लगेगा?
ये तो देखिए बदजुबानी की हमारे पिताजी बदजुबानी पे एक मिनट बदजुबानी पे देखिए बात टल जाती है। बदजुबानी आपके तो सहयोगी हैं, यहाँ नहीं बोलने दे रहे आप, बाद में क्या होगा? मेरी बात सुनिए, बदजुबानी पे कल साक्षी महाराज ने कहा है, कल साक्षी महाराज ने कहा है कि वोट नहीं दोगे तो साफ देंगे, पर कल जो है मेनका जी ने कहा है मुसलमान वोट नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे। आपने ये कहा और देखिए बदजुबानी की इंतहा देखिए। नहीं तो आप क्या बदरुद्दीन अजमल का बयान को सही ठहरा रहे हैं? बयानों नहीं आप सही ठहरा रहे हैं क्या? आप सही ठहरा रहे हैं इन बयानों को कोट करके? सही है क्या? अली और बजरंग बली पे अभी मैंने पूछा कल योगी जी ने माफी मांगी चुनाव आप इन्हें गिना रहे हैं क्या? सही है ये बात आप कभी नहीं करेंगे, उनके भी बयान गिना रहे हैं। आपके नेताजी तो आपके गठबंधन से इतना खुश हैं कि जनसभा का मंच लगा रहा, नेताजी मंच पे नहीं गए। ये सब नेताजी घर चले गए, नेताजी चुनाव का मुद्दा चुनाव का मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। नेताजी 19 तारीख को भी मंच पर नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं नहीं आएंगे। मैनपुरी और मुलायम सिंह यादव जुड़े हुए हैं पिछली बार सबका और यहाँ पर वो कह रहे हैं उन्हीं का सम्मान नहीं। बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोलती रही पिछले 5 साल पूरे। अब जब 5 साल खत्म हो गए तो हम रोजगार पे बात नहीं करें, हम विकास पे बात न करें, हम स्मार्ट सिटी पे बात न करें, हम बुलेट ट्रेन पे बात न करें, उसकी पोल खोलने के लिए संबित पात्रा जी हम उज्ज्वला योजना सुन लीजिए, ये बात नहीं सुनेंगे तो हम चले जाएंगे। उज्ज्वला योजना की 350 वाला सिलेंडर 1000 में दे रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस 2008 में 130 रुपए बैरल था, तब जिस रेट में बिक रहा था और आज 60 रुपए बैरल है, फिर भी जवाब देंगे। ठीक है, कह रहे हैं आप मुद्दों से भाग रहे। बहुजन समाज पार्टी बात करने लायक उत्तर प्रदेश में नहीं रही। आप मुद्दों से भाग रहे कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, वो छोड़िए। अब ये देखिए, अब आप देखिए नहीं छोड़ा सपा वालों ने, आपके नेता की भाषा ही बदल गई, आपके नेता की भाषा मर्यादा में रहकर बात करिए। आपके प्रधानमंत्री जी ये नहीं जानते सिटी वाला सा और साधारण सा में क्या अंतर होता है? सर यहाँ पर आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की बात मत करिए, नशा घूम रहा है। प्रधानमंत्री को कनाडा ने, यूएई ने, रशिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। मुद्दों से आप भटका रहे हैं। डिग्री की बात आप कर रहे हैं, डिग्री की बात आप कर रहे हैं, देश निकालने की बात आप कर रहे हैं। बगैर पढ़े लिखे एजुकेशन मिनिस्टर हो रहा है। पिछली बार स्मृति ईरानी की डिग्री बीए पास थी, इस बार इंटर पास हो गई। तो फिर आप डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर आप डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं। डिग्री का मुद्दा महत्वपूर्ण है, आप कह रहे हैं बदजुबानी मुद्दा नहीं है और खुद डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं आप। रोजगार की बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर बदजुबानी मुद्दा नहीं है तो डिग्री मुद्दा कैसे है सर? डिग्री तो नहीं मुद्दा है, झूठ मुद्दा है। दोनों पर में स्टैंड साफ रखिए। ये मुद्दा है कि आप पहले एफिडेविट में कहते हैं कि आप ग्रेजुएट हो और आप कहते हो मैं 12th। वोट किस पे मांगेंगे आप? रोजगार पे या डिग्री पे? आप तो डिग्री कर रहे हैं। अरे एजुकेशन मिनिस्टर पकड़ पढ़ा लिखा होगा, सवाल कौन जवाब कौन देगा? एजुकेशन मिनिस्टर पकड़ पढ़ा लिखा होगा, सारी लालू जी का बेटा कितना पढ़ा था? स्वास्थ्य मंत्री था लालू जी का बेटा, कितना बड़ा था बताइए? कितना बड़ा था लालू जी का बेटा? केंद्र का मिनिस्टर था। लालू जी का बेटा। देखिए मुद्दे यहाँ के क्या है? मैंने आपके नेताओं से पूछा कि अगर बदजुबानी मुद्दा नहीं है तो फिर किस तरह से डिग्री मुद्दा है? क्या इन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे क्या? किन पर देंगे? कौन पूछेगा? झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं देखिए लेकिन पूरे भारत को गुमराह करना। एक शिक्षा मंत्री 5 साल पहले कहता है मैं स्नातक था, अब कहता है मैं 12th पास हूं। क्या यही मोदी जी का? मैंने यही पूछा, क्या ये मुद्दा है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए मुद्दा है? मैम, विकास के कार्यों को छुपाने के लिए ये सब मुद्दे लाए जाते हैं, ऐसे बयान। विकास छुपाने के लिए कौन कर रहा है? आप ये बता दिए, अभी आचार संहिता लगी है, प्रेजेंट में आचार संहिता लगी है। बसें, भवनें, जितने भी उत्तर प्रदेश में राज्य भवन, सभी स्कूल भवन सब भगवा रंग से क्यों रंगे हुए हैं? भगवा रंग से दिक्कत है क्या? भगवा रंग से दिक्कत है। लाल और सफेद भी रंगा गया है। रंग होता मैं सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। सर सवाल है आपके लिए सवाल है। हम अपने नेता मुलायम सिंह का सम्मान करते हैं, इस बात का सबूत वर्तमान सांसद उनके लिए
छोड़ा। हमें खाली ये बता दें कि जब बड़ी संसद में माननीय नेताजी के लिए हमने सीट छोड़ दी तो अडवाणी जी को कहां से छोड़ेंगे? अरे छोड़ लेंगे। माननीय तेज प्रताप सांसद मैनपुरी ने बताइए, नेताजी को सीट देगी, अडवाणी जी को क्यों नहीं दी? कैसे बात हुई? अडवाणी जी कहाँ सीट छोड़ दी पार्टी नेता। सर लेकिन नेताजी सुचारिता, नेताजी तो कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने, संसद में कह दिया उन्होंने। नेताजी ने जो कहा जब भी वो दोबारा बनाई नहीं। नेताजी तो कह रहे दोबारा मोदी पीएम बने। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। ये जिसमें नेताजी ने कहा मोदी जी को दुआ दी, वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का आखिरी सदन था। तो सही कह रहे थे नेताजी। सुनिए, जवाब सुनिए। आखिरी सदन था, आखिरी सदन मेल मिलाप का होता है, गले मिलने का बोलने का भी तो होता है, देने का होता है, सच बोलने का होता है। नेताजी ने दुआएं दी, नेताजी ने सच बोला, नेताजी ने मनमोहन सिंह को दुआ दी, नेताजी ने सच बोला, नेताजी ने दुआ दी, अडवाणी जी ने। वो बीजेपी के नेताओं की भी फहरिस्त दे रहे हैं जो बदजुबानी करते हैं। बदजुबानी तो लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ बीजेपी के सवाल कि योगी जी ने 14 में मनमोहन जी को लेटर लिखा था पुरानी पेंशन बहाली के लिए। 14 के चुनाव में राजनाथ सिंह ने कहा था कि मोदी को लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, और जैसे ही सरकार आएगा पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। सवाल ये है कि पुरानी पेंशन केंद्र में 5 साल बीत गया, 2 साल राज्य में बीत गया, और पुरानी पेंशन राज्य का मुद्दा है तो राज्य में क्यों नहीं? जवाब देंगे आप, पेंशन बहाल क्यों नहीं? बुनियादी सवाल इस मुद्दे पर मैं भी आपके साथ। हाँ, जवाब मैं भी जवाब तो दे दीजिए, साथ होने से नहीं होगा, जवाब दीजिए। निश्चित तौर से आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। विचार तो सर 5 साल से कर रहे हैं, विचार तो 2 साल बने हुए हैं। आप सरेंडर कर रहे हैं। सरकार 2 साल बने हुए हैं, 5 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। जी ने वादा किया था, उन्हें 5 साल में नहीं दिया। अगला सवाल, अखिलेश जी ने वादा किया था 5 वर्ष में, उन्होंने नहीं दिया। शहर में उन्होंने कहा दिया। आपने ये देखा होगा शहर के अंदर लाइटें, सड़कें किसने कराई? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने कराई? सैनिक कॉलेज पार्टी ने। अखिलेश जल्दी बोलो। समाजवादी पार्टी ने सब कराया है। पूरा शहर का विकास, 4 लाइन एक्सप्रेस, सारा विकास समाजवादी पार्टी ने कराया, कह रहे सारा विकास हुआ समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने कराया। सारा समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में इतना विकास कराया है कि बेचारे 100 सीट से नीचे रह गए, हार गए। चुनाव सरकार चली गई, सरकार भी चली गई। कि हम अपने गठबंधन के साथियों से पूछना चाहते हैं कि यदि गठबंधन इतना मजबूत था तो मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? बताइए जरा, मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ी? देखिए सुनिए, मायावती जी वो आयरन लेडी हैं जिनको अगर बात नहीं रखने दी जाती है, जिनको अगर बात नहीं रखने दी जाती तो वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देती हैं। और सुन लीजिए मायावती बहन जी वो आयरन लेडी हैं, वो लड़ती नहीं है, लड़वाती हैं। जी बहन जी आयरन लेडी है। मायावती हर सीट से चुनाव जीत जाएंगी। बसपा के वोटर पर समाजवादी पार्टियों ने इतना अत्याचार किया है कि बसपा का एक भी वोटर समाजवादी पार्टी किसी शिवदत्त भदौरिया पीछे हटो, ठीक है, किसी कीमत पर ये पूछना चाह रहे हैं इनका गठबंधन फेल है। आज मैं सुचारिता अपने दोस्त दर्शकों को बता दें, हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी आ गए हैं जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? प्रेम सिंह शाह के पहले प्रेम सिंह शाह के जी हैं जो, सर ये बताइए इतनी देर से क्यों आए? सर मुलायम सिंह यादव से कैसे जीतेंगे आप? अभी उनके देर से क्यों आए? माइक दो आप। इस समय ये हाल है पूरे वो क्या कह रहे हैं? मुलायम सभी सिंह यादव धर्मों के सभी समाज सुनिए मेरे साथ हैं आज की तारीख में। न तो मुलायम सिंह को कैसे हराएंगे? उनका गढ़ है ये। अरे उनका गढ़ है, उन्हें वोट ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको प्रेम सिंह शाह को सभी जातियों का वोट मिल रहा है। मिलेगा। मुलायम सिंह यादव इस बार नहीं जीतेंगे यहाँ से। मुलायम सिंह जमानत जब्त होगी उनकी। कह रहे मुलायम सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत अगर जब्त होगी तो आप इतनी देर से क्यों आए? कह रहे जमानत जब्त होगी, सुचारिता इरादा नहीं था। सर जमानत जब्त होगी तो आप देर से क्यों आए? इरादा नहीं था। हाँ, मुलायम सिंह के सामने लड़ने की हिम्मत किसकी हो सकती है? कह रहे जनता ने किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं से वो सवाल पूछ रहे हैं, जनता से सवाल आया इसलिए मैं उठाऊंगी। वो कह रहे हैं बार बार आप लोग मैनपुरी में उपचुनाव क्यों कराते हैं? यहाँ से आपके नेता चुनाव लड़ते हैं फिर सीट खाली कर देते हैं। अच्छा मुलायम सिंह ने किया, ऐसा मोदी जी ने 2 जगह से लड़ा था, जनता ने सवाल क्यों छोड़ा? वहाँ मोदी जी 2 जगह से लड़े थे ना, वहाँ देखकर बताइए।
जगह से लड़े थे, क्यों छोड़ा? एक सीट तो छोड़नी होती है। पहले इनको जवाब तो ले, फिर इनसे जवाब लेंगे। पहले इनसे, दो जगह से लड़ने के बाद में एक सीट तो छोड़नी होगी। सीट तो हमको मैनपुरी बार-बार उपचुनाव क्यों सहे, उसका बोझ भाई क्यों सहे? 2 जगह से लड़ने वाला मोदी जी 2 जगह से लड़ रहे हैं तो एक जगह नहीं छोड़ेंगे। तो मोदी जी तो पहली बार लड़ रहे थे, राहुल गांधी तो कई बार से लड़ रहे हैं चुनाव। लगातार वाली सीट छोड़ी थी, तो छोड़नी पहली बार 2 सीट क्यों? कोई डर है? तो नहीं, कोई डर नहीं है। ये प्रत्याशी इतने बाद सर तो सवाल ये आपसे नहीं कर रहे। मोदी जी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ते, पूछ रहे हैं, जवाब है इस पे आपका? अरे मोदी जी तो मात्र एक बार लड़े 2 सीटों से, और माननीय नेता जी तो बराबर लड़ते ही रहते हैं। कहीं आजमगढ़ एक ही बार लड़े, सुन लीजिए, बराबर लड़ते हैं, फिर एक ही बार लेते हैं। मोदी जी 2 सीट पे दोबारा जनार्दन को परेशान होना पड़ता है यहाँ पे। सर एक बात बताएं, आपको लोग सुन भी रहे हैं, हम 4 जगह से लड़ेंगे, वहाँ से जीतेंगे। यहाँ इस मोदी जगह जी नहीं को जीत पाएंगे। मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। अरे आप उस किले में सेंध लगाएंगे इस बार? बहन जी सेंध नहीं, मैं जीतूंगा। मोदी जी फिर वापस आ रहे हैं। राम मोदी जी हार रहे हो, वापस आ रहे रो रही होगी। मोदी जी हार के वापस आ रहे हैं। इसलिए रो रही होगी। माननीय नेताजी ने सदन में माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। जीतेंगे मोदी जी। तो सुचरिता इसी आशीर्वाद, इसी दावे के साथ इसी दावे के साथ ये कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी मुलायम सिंह। सुनिए ब्रेक के बाद लेकिन ब्रेक के बाद इसी सवाल पर आ रहे हैं। जब नेताजी खुद मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो यहाँ की जनता क्या वहाँ उन्हें आशीर्वाद देगी? एक ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं महाभारत आज मैनपुरी से। मैनपुरी जिसने बहुत प्रेम और प्यार दिया है मुलायम सिंह यादव को, इस बार भी वो यहाँ से चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव ही लोगों की पहली पसंद है या फिर मैनपुरी अपना नेता इस बार बदलना चाहता है? जी हाँ, इस पर बात करेंगे। अब मैनपुरी के मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ है। मेरा सीधा सवाल बीजेपी के कैंडिडेट से है। मुलायम सिंह तो हर बार यहाँ से सांसद बन जाते हैं, उनका गढ़ कहा जाता है। आपको लोग वोट क्यों देंगे यहाँ के? हमें वोट क्यों देंगे? हाँ अच्छा बताइए ना, आपसे सवाल है। हमें वोट इसलिए देंगे, देखो प्रेम सिंह नाम मेरा प्रेम सिंह शाक्य, मोहब्बत की निशानी है ये। प्रेम हूँ और बाहर से भी प्रेम हूँ। तो प्रेम पे केवल वोट मिलेगा? नहीं सुनो, और माननीय मुलायम सिंह जी देखने में और नाम के मुलायम है, वैसे कठोर है। उनके अंदर परिवारवाद कूट कर भरा हुआ है। अब ये परिवारवाद की नींव आपने रखी है, उसको हटाना है। देखिए बिल्कुल हटाना है। परिवारवाद कहा इन्होंने। परिवार अगर यादव और मुलायम सिंह का खानदान परिवार है तो ये ललित मोदी, सुशील मोदी, ललित मोदी कहाँ से आ गया? ललित मोदी कहाँ से आ गया? सर लिस्ट गलत बना ली आपने। दूसरा सवाल गलत बना ली। बताइए सर आपके पास लिस्ट भी सीधी नहीं है। देखिए परिवारवाद पर आप भी गिरेंगे, अब साथ है तो देखिए ये बात करते हैं। अच्छा सपा के जवाब बसपा देगी। एक सेकंड के ये बात करते हैं परिवारवाद की, तो आदमी अपनी काबिलियत से। अरे एक मिनट रुक जा यार, सुनिए बोलिए आप क्या? अरे बोलिए सर। नहीं सर आपकी आवाज माइक से सीधे जा रही है, परेशान सर गिव अप मत करिए। ये बात जो करते हैं परिवारवाद की, उसका जवाब ये है कि राजनाथ सिंह के भी लड़का बेटा है। सर कह रहे हैं परिवारवाद के जनक तो आप भी हैं। मैं समझ गया राजनाथ सिंह जी का भी बेटा है और भी आपकी पार्टी में बेटे। चलिए सर बताइए, आपकी पार्टी के अपने परिवारवाद जब परिवारवाद की बात हो रही है तो कांग्रेस के नेता बिल्कुल अखिलेश यादव अपनी दम पे हैं जो है। परिवारवाद मुद्दा है। क्या चुनाव जातिवाद, धर्म पर और इन चीजों पे होगा? परिवारवाद कोई इशू नहीं है। मैनपुरी का चुनाव। अरे युवराज पर भी कुछ बोल दीजिए। युवराज पर, पार्टी के युवराज पर भी कुछ बोल दीजिए। जनता जिसको जिता के भेजती है उसमें परिवारवाद। ये तो कह रहे हैं युवराज की जमानत जब्त हो रही है। जनता जिताकर भेजती है, वो कह रहे हैं नेता जिता लो। लोगों से पूछ लेंगे। मैनपुरी की बात। मैनपुरी का क्या इशू है ये बताइए। मैनपुरी के सारे इशू समाजवादी पार्टी पिछले 25 सालों से ऐसा कोई इशू नहीं। सड़क देख लीजिए, लाइट देख लीजिए। मतलब यहाँ सब ठीक है? हाँ जी, मतलब यहाँ सब ठीक है। मैनपुरी का विकास यहाँ पर अब किसी काम की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। कोई इशू नहीं है। सब बन गया। कितने आईसीयू है मैनपुरी में? कितने आईसीयू है? मैनपुरी में जितनी जरूरत है, सुनिए जितनी जरूरत है क्यों नहीं है? सैफई मेडिकल कॉलेज मैनपुरी
मैनपुरी लोकसभा में आता है, 30 किलोमीटर दूर लोकसभा में 30 किलोमीटर दूर मैनपुरी लोकसभा में पार्टी ने निपटा दिया है, सब ठीक है क्या सब? मैडम मैं पूछना चाहूंगा साक्य जी से। मैंने सवाल पूछा। मैम मेरा यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जी, मैं मेरा बहुत शॉर्ट में मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जी का परिवार, वर्तमान सांसद तेज प्रताप जी, जब से मैनपुरी के सांसद बने हैं, हिंदुस्तान की सदन में उन्होंने एक भी मैनपुरी से रिलेटेड समस्या उठाई है? मैनपुरी की समस्याएं नहीं उठाते हैं सर, यहाँ लोगों की समस्याएं मैनपुरी गायब रहता है। जब अस्पताल बनाने का नंबर आया तो मैनपुरी से दूर अपने गांव में बनाया जाके। यहाँ ना कोई उद्योग है, ना कोई अस्पताल है, यहाँ केवल ठेकेदारी के नाम पर लूट हुई है। उद्योग नहीं, अस्पताल नहीं, मैनपुरी जवाब सुनिए मैम। बैठ जाइए। मैं मैडम बताना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सवाल सवाल होगा नहीं, जो जवाब जल्दी पूछा सवाल पूछिए। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों जगह है। इन्होंने झूठ के अलावा, फरेब के अलावा, पूरे देश को छलने के अलावा। ठीक है सुचारिता मैनपुरी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अगर विकास के ऊपर बात की जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके परिवारवाद से लगातार 20 साल से सांसद हो जा रहे हैं। 20 साल के कार्यकाल में अगर मैनपुरी विकास प्रधान ने काम किया हो, क्या विकास को जवाब दें? विकास सुनिए, हम तो एक स्कूल के अंदर सुनिए सवाल एक साथ जवाब लेंगे। अरे सुनिए आईसीयू मैनपुरी में नहीं है, सुनिए इमरजेंसी आईसीयू मैनपुरी में नहीं है, नदी अतिक्रमण से युक्त लोकसभा। सुनिए ये सवाल सर सुनिए, पहले सुनिए। ये सवाल करेंट सरकार से भी है, करेंट राज्य सरकार से भी है। जवाब नहीं देने देते। चलिए बताइए, बोलिए। जवाब सुनिए आप सुन लीजिए इनके जवाब, सुचारिता इनका जवाब सुनिए। बोलिए, हाँ बोलिए। भाई ने सवाल किया क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो कह रहे हैं आईसीयू कितने? नहीं सुनिए पहले जवाब। अच्छा ठीक है, मुलायम सिंह ने यहाँ कह रहे मुलायम सिंह ने इनका जवाब सुनिए। मैनपुरी आप बोलिए, आपको सुन रहे हैं। अरे आप बोलिए ना, माइक किधर है? देखिए मैनपुरी अपने साथी को तो बोलने नहीं दिया, गठबंधन सर। बोलिए। अरे भैया इनको बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए सवाल किया कि मैनपुरी के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल आजम खान ने उठाए। अरे मुलायम सिंह यादव को बताइए, 250 मुकदमे आपने। मुलायम सिंह यादव ने संसद में क्या उठाया पूछ रहे हैं? मैनपुरी का इतना विकास कौन सा मुलायम संसद में मुलायम सिंह ने क्या इशू उठाया पूछ रहे हैं? कौन सा इशू है जो नहीं उठाया? अरे कौन सा उठाया बताइए ना। इशू नहीं उठाया। दूसरा सवाल अगर ये परिवार न होता तो मैनपुरी का इतना विकास न हुआ होता। मैनपुरी का विकास तो परिवार उनकी सरकार है तो उन्होंने क्यों नहीं ये काम करा लिया? आपकी सरकार ने क्यों नहीं काम करा लिया? तो सर सवाल आपसे बीजेपी से सवाल है सर, मुलायम सिंह ने काम नहीं कराया तो आपने 5 साल में क्या काम करा दिया? आईसीयू तब भी नहीं था और आईसीयू अब भी नहीं है। भाई साहब एक बात बताइए, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आईसीयू है, मेडिकल कॉलेज 70 साल रही है। 10 आपके भी हैं उसमें? 10 नहीं है मेरे, कम है। 5 साल तो हुए ही अभी, और 5 पिछली बार। अच्छा आपने आईसीयू क्यों नहीं बनवाया बताइए? बात करते हैं, अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उस पर कोई डिबेट नहीं करता है। और मैनपुरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिजिटल इंडिया की बात होती थी, नहीं पाता बच्चा, अभी दांत निकल रहे हैं। और फिर भी इतना काम किया है। मैं प्रेम सिंह साक्षी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये अपने बच्चों को चौकीदार बनाना चाहेंगे या इंजीनियर? बताइए सर, आपसे सवाल है, बच्चे को चौकीदार बनाएंगे या इंजीनियर? चौकीदार नहीं है, लाल टोपी वाले चौकीदार नहीं है। आगे चौकीदार बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे? लाल टोपी वाले चौकीदार नहीं है, हम चौकीदार हैं। समाजवादी पार्टी वही बता रहे हैं। आप लोग बताइए, चौकीदार बनाएंगे? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो लोग और ये कांग्रेस कि सबका देश को लूट के रख दिया है। सबसे बड़ा विकास ये बता दूं, चौकीदारी कर रहे हैं। सुनिए सवाल, उसमें एक हो गई है। दूसरी चीज जो ये कह रहे कि मैनपुरी में विकास हुआ, मैनपुरी में कोई विकास नहीं हुआ। केवल सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि हमारी वजह से दुश्मन पार्टियां एक हो गई। बताइए सर, दुश्मन एक हो गए, कह रहे दुश्मन भी गले मिल गए। ये अगर मुद्दा है, दुश्मन भी गले मिल गए, मिल जाए तो अच्छी बात है। ये मुद्दा है चुनाव का मुद्दा सर। वाह विकास, वाह सर, वाह। चुनाव का मुद्दा ये है, चुनाव का मुद्दा चाय वाला है, चुनाव का मुद्दा चौकीदार है, चुनाव का मुद्दा गले मिलना नहीं है।
रहे हैं ना आपको, हम जवाब दे रहे हैं। आप ये बताइए जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, आज तक मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक रेल तक नहीं चलवा पाई और विकास की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। मुलायम सिंह जी के पास एक साइकिल थी, आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति होता तो मैनपुरी का विकास इतना ना हुआ होता। ये कह रहे साइकिल से करोड़ों की संपत्ति कहां से? मुलायम सिंह की देन है जो मैनपुरी जिले का पूरा विकास। ये कह रहे मुलायम सिंह ने अपना विकास किया, बस मैनपुरी का नहीं। उत्तर प्रदेश का विकास किया। मोदी जी को ये कह रहे मुलायम सिंह ने सिर्फ अपना विकास किया। सुनिए महिला का सवाल, सुनिए महिला का सवाल सुनिए, महिला का सवाल सुनिए। बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि किसानों के लिए क्या किया? किसान इतने परेशान हैं कि उन जानवरों से, बताइए सर। गाय हमारी माता है कहते हैं और इतने बैल रिले, किसानों के लिए क्या किया? ये किसानों की 2000 रुपए है, किसानों का गढ़ है, खेती का गढ़ है। 2-2 रुपए आए कह रहे हैं। ये कल परसों यूरिया चोरी कर ली, यूरिया 5 किलो कम कर दी, यूरिया खाद पे जो है 5 किलो कम कर दी, चोरी कर ली यूरिया। ये कह रहे हैं यूरिया पे आप लूट रहे हैं। यूरिया की बोरी में 5 किलो कम कर दी यूरिया पे, रेट वही है, यूरिया कम कर दी 5 किलो। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल। पार्टी जब सरकार पार्टी के सवाल कि समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, एक भी कोई उद्योग उन्होंने क्या मैनपुरी की जनता के लिए लगाया? एक सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं मुलायम सिंह यहाँ कितना रोजगार लाए? ना उद्योग है, ना अस्पताल है, ना मैनपुरी बेरोजगार है। हाँ नहीं, अरे सांसद ये रहे, जवाब आप देंगे। सांसद ये रहे, जवाब आप देंगे। सुनिए ये क्या बात हुई? अरे जैसा की संपत्ति, अरे इनको रोजगार में बोले दीजिए। अरे जवाब दीजिए। मुलायम सिंह सांसद रहे, कितना रोजगार मिला? सांसद रोजगार देता, सरकार देती है। नहीं देंगे, सरकार देती है। मुलायम सिंह रोजगार नहीं देंगे। सरकार से सवाल, सरकार से सवाल क्यों नहीं? जनता तो नेता सवाल करेगी, जनता तो नेता सवाल करेगी। पकौड़े चलिए अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल। ये पूछना चाहता हूँ, अगर 25 साल से इनके सांसद हैं, वो अभी भी 5 साल इनके सांसद हैं, तो सगामई गांव इन्होंने सांसद जी ने, तो वहाँ पे ये क्यों दिया कि हम चुनाव का बहिष्कार करते? वहाँ क्यों विकास नहीं हुआ? जो गांव गोद लिए सांसद ने, उनका विकास कौन करेगा? बताइए सर। मैनपुरी में बेहतरीन, इससे बेहतर विकास हो नहीं सकता। कौन सा गांव गोद लिया था? जितने विकास, कौन सा गांव गोद लिया था? बताइए ना, कौन सा गांव गोद लिया? अरे मुलायम सिंह का गांव तो बता दीजिए। सैफई गोद लिया था, तो कौन सा गांव? कौन सा गांव बताइए? अरे कौन सा गांव? हम बता तो रहे हैं। अरे मुलायम सिंह यहाँ से सांसद है, कर रहे हो, आजमगढ़ के पूछ रहे हो। मुलायम सिंह कौन सा गांव? मुलायम सिंह आजमगढ़ से सांसद है। कैसे आप बताइए? सरकार से अब देखिए पूछिए, बड़ा सरकार लोगों के लाभ के लिए सवाल गलत दिलचस्प ये है, दिलचस्प ये परेशान है। सबसे ज्यादा किसान आज आत्महत्या करने के तैयार है। गाँव सफेगा और बता रही है मैनपुरी का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है। अच्छा अगला सवाल। बीजेपी के सांसद लड़ रहे हैं, उनसे सवाल है कि किसानों को आलू का उचित मूल्य नहीं दे रही है। किसानों को उचित मूल्य, आलू के किसानों को उचित मूल्य नहीं दे पाते। बताइए सर, किसानों के लिए क्या किया? कांग्रेस का सवाल, सपा का सवाल है, रोजगार के लिए क्या किया आपने? रोजगार के लिए सांप्रदायिकता फैलाई इन्होंने। बताइए सुचारिता, इनका जवाब सुन ले जरा। किसान के लिए अभी हम लोगों ने जो है, कौन वोट देगा? ये सम्मान दीदी, किसान सम्मान दीदी, ये तो पहली बार सम्मान निधि। हाँ, 2-2 रुपए, 2000 किसान का उद्धार हो गया। नहीं उद्धार ऐसे थोड़े ही। अभी हम लोग जो है रेट, गेहूं की रेट आप देखिए, और रोजगार, गेहूं का रेट तो 1700 है, किसान कह रहा है उसमें भी लागत ज्यादा है, मिल कम रहा है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं, सुनो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे मैडम इधर भी सुन लीजिए। थोड़ा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद आ रहे हैं सर, ब्रेक के बाद आएंगे। आप लोगों के मुद्दे, मैनपुरी के मुद्दे आप पुरजोर तरीके से उठाइए, नेता जवाब देंगे ब्रेक के बाद। तो आज हम हैं मैनपुरी में, और मैनपुरी जिसे मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जो 2014 की मोदी लहर में भी जीते, इस बार 2019 से पहले कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या ये मुद्दा आप लोगों के लिए है? पार्टी में नेताजी अगर कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, जी नहीं, मुलायम नेताजी ने, उसका नाम नेताजी ने, और ये बसपा भी बोल रही है, बड़ी बात है। जलवा जिनका कायम है वही तो कह रहे हैं, उसका नाम मुलायम है। हाँ, तो सर एक बात बताइए, एक अमलेंद्र साहब है, उनका सवाल है, कह रहे हैं मुलायम सिंह ने काम कराया, पट्टियां अपनी लगवा दी आपने। सर
ना काम मुलायम सिंह ने करवाया, वहाँ फ्रेम अपना लगवा दिया। ये एक बात बताइए भाई साहब, यदि विकास इन्होंने कराया तो मान दी तेज प्रताप सिंह यहाँ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? 100 सैया किसने कराया? चले जाते, इन्हें क्यों भेज दिया? 100 सैया पे पट्टी क्यों भेज दिया? 100 सैया अस्पताल पे पट्टी आपने लगवा दी अपनी, हमने बनवाया, आपने लगवा दी। जो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं जीत पाए कुशमरा से। कौन? ये सर ये कह रहे हैं आप चेयरमैन का इलेक्शन नहीं जीत पाए? कौन था बताइए, कौन सा पूछ रहे हैं? अरे चेयरमैन के इलेक्शन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सत्ता का इसलिए आपको हरवा दिया, सत्ता का दुरुपयोग किया। ये कह रहे चेयरमैन का नहीं जीते, सांसद ही कैसे जीत जाएंगे? कांग्रेस के नेता दलों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, कांग्रेस के नेता के सौतेला व्यवहार हो रहा है, वो बहुत देर से माइक पे खड़े हैं। देखिए सर, इस भीड़ में इसीलिए आज जो है एसपी वर्सेस बीजेपी के सर पे सर आपके नेता सक्षम है, जवाब दे लेंगे। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सिंधिया जी, राज बब्बर जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हमारा सपा या बसपा से कांग्रेस की लहर है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा सुचरिता जरा पूछ लीजिए आखिरी सवाल। अच्छा मैनपुरी में आपका हाल क्या होने वाला है? मैनपुरी की सीट हमारे लिए खाली छोड़ी गई है। मैनपुरी की सीट हमने खाली छोड़ी है, छोड़ दी, हमारा किसी से लड़ी नहीं रहे, वॉकओवर। वो कह रहे हैं कि मैनपुरी की बात नहीं है सोहेल, वो कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। ये लोग कहाँ कांग्रेस की लहर है? बीटी में इसलिए किसकी? कांग्रेस जो है बीजेपी की, बीजेपी गठबंधन मिला, बगैर हमारे गठबंधन के सरकार नहीं बनी सेंटर में, बगैर हमारे गठबंधन के सरकार नहीं बनी सेंटर में, हमारा गठबंधन सरकार। वो तो कह रहे हैं हमारे बिना आपकी नहीं बनेगी। हमने प्रधानमंत्री कहा ही नहीं अपने आप को, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा आखिरी पीएम कौन होगा? पीएम जो भी हो मोदी जी से अच्छा हो। मायावती कह रहे हैं मायावती हो सकती है। सुचरिता वाइंड अप का वक्त है। जनता पार्टी का पीएम नहीं होगा, ये दावा है हमारा। लहर के साथ ये भी कह रही है कि चुनाव बाद बसपा बीजेपी के साथ भी जा सकती है, इस गठजोड़ को भूलना नहीं चाहिए। चलिए, तो यानी बीजेपी का कहना है ये सब मिले हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि मुलायम के गढ़ से जीत निकालना एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने भी।